एल्स के प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में सीखेंगे WS के साथ एल्स का प्रयोग और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग। मतलब WH के वर्ड्स जो हैं, जैसे आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सभी के साथ एल्स और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि आपका समथिंग, समवन, नो वन, एनीथिंग, एनी, नथिंग, ये सभी जो आपका लिखा हुआ है ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनके साथ आप एल्स का प्रयोग सीखेंगे सेंटेंस में यूज करना। तो चलिए सबसे पहले यूज करते हैं व्हाट के साथ एल्स का प्रयोग। इट मीन्स WH वर्ड्स के साथ एल्स का प्रयोग। व्हाट एल्स का मतलब होता है गाइस और क्या। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करना है, सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला ये है, सबसे पहले लगाना होगा आपको व्हाट एल्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मेन वर्ब के फॉर्म आएंगे। एग्जांपल देखिए, इसे तुम और क्या चाहते हो, और क्या मतलब व्हाट एल्स। ये WH वर्ड से आपका हो जाएगा व्हाट एल्स, तुम क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट। और क्या मतलब व्हाट एल्स तुम चाहते हो, डू यू वांट। इस पर से वह और क्या खाना चाहता है, वह और क्या खाना चाहता है हो जाएगा व्हाट एल्स डज ही वांट टू ईट। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं व्हाट एल्स से। वे लोग और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल दे बाय। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि जब भी आप इसका यूज करते हैं, आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो प्रश्नवाचक मार्क आपको लगाना पड़ेगा। प्रिया और क्या कर रही है, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग। इस पर से आप लगा देंगे। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब, वांट, बाय, डूइंग ये सभी आपका मेन वर्ब है। इस प्रकार से आप टेंस के अकॉर्डिंग इसे आप यूज करते हैं। वाई एल्स का मतलब होता है और क्यों। इससे बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा वाई एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, तुम और क्यों यह करना चाहते हो जाएगा वाई एल्स डू यू वांट टू डू दिस। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं हो जाएगा व्हाट एल्स डू दे वांट टू गो देयर। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह और क्यों उसे पीट रहा है हो जाएगा व्हाट एल्स इज ही बेटिंग हिम मतलब उसे ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। आगे हैं गाइस हाउ एल्स। हाउ एल्स का मतलब होता है और कैसे। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला है हाउ एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, तुम और कैसे इसे करोगे हो जाएगा हाउ एल्स विल यू डू इट। हाउ एल्स विल यू डू इट। वह और कैसे इसे सीखा हो जाएगा हाउ एल्स डिड। अब ये वह के लिए हो जाएगा यहाँ पर आपका ही। हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं बोलना है। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। इस पर से बनाएंगे सेंटेंस कई सारे विद द हेल्प ऑफ हाउ एल्स। हु एल्स मीन्स और कौन। फॉर्मूला हो जाएगा हु एल्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस यहाँ पर आपका जो हु एल्स है ये आपका सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसे और कौन तुम्हारे साथ जाएगा, और कौन सब्जेक्ट हो जाएगा। हु एल्स विल गो, हाउ एल्स विल गो तुम्हारे साथ विद यू। और कौन मोबाइल खरीदेगा, हु एल्स विल बाय अ फोन, बाय या फिर बाय अ मोबाइल। इस पर से बनाते हैं
हु एल्स, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में लिखा हुआ है गाइस, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, बाय मेन वर्ब है। और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड, हु एल्स विल ईट फूड। और कौन अंग्रेजी सीख रहा है, हु एल्स इज लर्निंग इंग्लिश, हु एल्स इज लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार से गाइस कैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वेयर एल्स मीन्स और कहाँ। एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले फॉर्मूला, वेयर एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, और कहाँ तुम रहना चाहते हो, वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव। और कहाँ तुम जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स आर यू गोइंग। वेयर एल्स के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है। और कहाँ वह अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश। व्हेन एल्स इट मीन्स और कब। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला होगा, सबसे पहले व्हेन एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, और कब तुम पढ़ते हो जाएगा व्हेन एल्स डू यू रीड, या फिर स्टडी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि व्हेन एल्स डू यू स्टडी। और कब वह दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल, अब वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच, या फिर प्ले क्रिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग। जहां पर लिखा हुआ है समथिंग एल्स, इसका मतलब होता है कुछ और, जो कि अपने स्पीकिंग में काफी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। इस प्रकार से गाइस मैं एग्जाम्पल के माध्यम से 3 सार ले रहा हूँ सेंटेंसेस। आप इससे कई सारे सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। राहुल कुछ और सीखेगा, राहुल विल लर्न समथिंग एल्स। यहाँ पर समथिंग एल्स आपका ऑब्जेक्ट में यूज किया जा रहा है। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। समवन एल्स मीन्स कोई और। आप सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करना है, क्या और कोई तुम्हारे साथ है, क्या या फिर क्या कोई और तुम्हारे साथ है, ऐसे भी बोलते हैं। हो जाएगा इज समवन एल्स विद यू, स्पर्श हो गया। कोई और यहाँ आ रहा है, समवन एल्स इज कमिंग हियर। समवन एल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपका कमिंग हो गया, और हियर आपका एक एडवर्ब है। कोई और खाना खाना चाहेगा, someone else will want to eat food। इस पर से गाइस सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत सारे इजी कॉन्सेप्ट के साथ। कोई और पानी पी रहा था, someone else was drinking water। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस इजिली बनाए जा सकते हैं। नो वन एल्स मीन्स कोई और नहीं। सेंटेंस देखिए, कोई और यहाँ नहीं है, कोई और यहाँ नहीं है, हो जाएगा नो वन एल्स इज हियर। नो वन एल्स मीन्स कोई और नहीं, इज है, हियर मीन्स यहाँ। कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, इट मीन्स नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हियर। कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। इस पर से गाइस बहुत से सेंटेंसेस आपका इजिली बनेगा। नथिंग एल्स मीन्स कुछ और नहीं। एग्जाम्पल देखिए, राहुल के पास कुछ और नहीं है, राहुल हैज नथिंग एल्स। और देखिए, राहुल हैज नथिंग एल्स मतलब राहुल के पास कुछ और नहीं है। आप शायद इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि राहुल डज नॉट हैव एनीथिंग एल्स। इस पर से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से आपका
सही है। इसी बार से मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, हो जाएगा आई वॉन्ट टू बाय नथिंग एल्स। नथिंग एल्स आपका यहाँ पर नहीं, आपका जो है ये आपका ऑलरेडी आपका नेगेटिव वर्ड ही है, इसलिए आप एक्स्ट्रा में नोट नहीं लगाएंगे। वह कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। अब ये ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, नथिंग एल्स कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। ऐसा आप सेंटेंस में से अरेंज करते हैं। एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और। सेंटेंस देखिए, क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं? बनेगा सेंटेंस, आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट? आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट? इसी बार से क्या वह कुछ और लेना चाहता है? होगा डज यू वांट टू टेक एनीथिंग एल्स? क्या वो कुछ और लेना चाहता है? डज यू वांट टू टेक एनीथिंग एल्स? गाइस, ये सभी सेंटेंसेस अपने स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं, so you need to understand this all the concepts, because with the help of these concepts you will speak English very confidently. इसी प्रकार से है कि वह कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, हो जाएगा he doesn't want to buy anything else. आगे हैं गाइस, एवरीथिंग एल्स मीन्स और सब कुछ या फिर और सब, ऐसे भी आप इसका यूज करते हैं। और सब कुछ कैसा है? सेंटेंस बनेगा हाउ इज एवरीथिंग एल्स। जैसे आप पूछते हैं कि और सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स? और सब अपने बारे में बताओ, ऐसे बोलते हैं कि और सब अपने बारे में बताओ, तो बना सकते हैं सेंटेंस कि टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ। इस पर से गाइस कैसा सेंटेंसेस इजीली बनेगा, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।